81 व्रत का उद्यापन एक बार न कर सके तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं क्या? कल्पना त्यागी जी हैं। ये देखिए, आपका प्रश्न तो बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन ऐसा हमने पहली बार ही सुन रहे हैं कि एक बार करें कि थोड़ा थोड़ा करें। थोड़ा और एक बार में क्या फ़र्क पड़ता है? अरे हमारे पास जितना व्यवस्था है, जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से हमको करना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा थोड़ी होता है इसमें। भाव के लिए सबसे भाव प्रधान है। अब भाव से हम कितना कर सकते हैं? हम थोड़े को बहुत सारा विशाल कर देंगे। जिसने संसार में कुछ नहीं किया हो, आपको उतना करना सिखा देंगे। आज हम अगर हमारे पास छोटा सामग्री है, थोड़ा सा सामग्री है और हम ज़्यादा नहीं कर सकते, अरे तो भगवान ने कहा है कि तुम्हारे पास सामग्री तो थोड़ी है लेकिन भाव तो अपार है, भाव से करिए। खूब कितने भी संत जमाइए, कितने भी ब्राह्मण जमाइए, जितना फल आपको उसमें मिलेगा उतना ही भाव के द्वारा मिल जाएगा। ये शास्त्रों का प्रमाण है ये। तो भाव देश जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भाव, भाव प्रधान, भाव जो है प्रधान है। तो अगर आप भाव से करेंगे, निरंतर जो भाव में जीने वाले, अब एकादशी का क्यों कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? आपका एकादशी करने का मन नहीं है या आपकी अवस्था नहीं है, इसमें सारी बातें, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आपने पूछा है कि मेरे पास में थोड़ा है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कर लूं, तो ये तो एक भाव है। थोड़ा कर लो, चाहे उसी में संतुष्ट हो जाओ, मन को संतुष्ट करना। कुल मिला थोड़ा भी नहीं, कोई नहीं, पत्र पुष्प अर्पण कर दो, इतने बहुत है, बहुत हो जाता है अपनी समर्थ श्रद्धा के अनुसार। जी जी, हाँ बिल्कुल। और जड़भरत के चरित्र में भी तो यही दिखाया है जड़भरत जी ने। वो मैं आपको बताऊं, जड़भरत जी का जो चरित्र था वो किससे भरा हुआ है? त्याग से भरा हुआ है। उन्होंने एक बार लोभ के चक्कर में, मोह के चक्कर में पड़ गए थे, वो त्यागे तो फिर वहां फंसा दी ठाकुर जी ने। क्यों? कि 3 बार परीक्षा होती है हर जीव की, और जो परीक्षा में पास हो जाता है, संत बीज पलटे नहीं जब तक खता न खाए। जब तक जीव गिरेगा नहीं, संत का संत ही बनता रहेगा। बाई चांस कोई भूल हो जाती है, ये मार्ग है, और मार्ग में कहीं ना कहीं गाड़ी है, डिफरेंस तो होता ही रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता है, तो फिर हम मार्ग छूट जाता है, लेकिन फिर जन्म लेते, फिर उसी मार्ग पर आ जाते, फिर हम दौड़ते हैं। तो जड़भरती ने ये दिखाया है कि हार नहीं मानना चाहिए। जैसे बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, फिर उठता है, तो फिर उठता क्या करता है? फिर उसी मार्ग पर दौड़ता है, नहीं दौड़ता है। ऐसे ही ये जितने भी प्रसन्न हैं उनका ये एक निचोड़ है कि हमको हटना नहीं है पीछे। हम क्या करते हैं? अरे बहुत हो गया एकादशी करते करते, अब छोड़ दो। क्यों छोड़ दे भाई? हमारा जा क्या रहा है? अरे एक दिन थोड़ा पा लेंगे, और मुझे तो लगता है खूब बना के पाते हैं। पर भैया खूब पाओ चाहे ज्यादा पाओ, किसी प्रकार से भगवान से हमारा प्रेम जुड़ा रहे। जसहु तसहु कैसे करके हमारा प्रेम, हमारा लगाव संसार से छूटे और भगवान में जुड़े। सबका मतलब यही होता है। दान का, पुण्य का, व्रत का, नियम का, संयम का, जो भी हमारे पास में शास्त्र विधिवत जो वार्ता है, उन सब का निचोड़ होता है भगवान से हमारा लगाव जुड़े। कोई काय से दुखी, कोई काव से दुखी, कोई काव से दुखी, सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं संसार में दुखी न हो। लेकिन सुखी कौन है? भगवान का भक्त सुखी है। तो हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको धर्म में चलना है, तो हम एकादशी चाहे थोड़ी करके कर दें चाहे ज्यादा करके करें, क्यों? जितना जिससे बने जी। बाकी ये नहीं कि थोड़ा सा एकादशी उद्यापन अब कर लिया, थोड़ा सा अगली बार, तो ऐसा नहीं होता। एक बार में कर लो, कम समर्थ कम कर लो, उद्यापन पूरा ही माना जाएगा। यदि आप 26 ब्राह्मणों को नहीं कर माने प्रसाद पवा सकते, उद्यापन में सेवा नहीं कर सकते, तो एक ब्राह्मण को, सपत्निक एक ब्राह्मण, एक ही परिवार को ब्राह्मण को बुला लो उसको, तो थोड़ा भी कर सकते हैं, उसमें भी पूरा ही आपका उद्यापन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा अब करें, थोड़ा एक ही बार में कराओ, समर्थ कम है तो थोड़ा करा लो, वो पूरा ही उद्यापन आपका हो गया। अगला आपसे प्रश्न है कि हमें भगवान और गुरु जी में से पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल, लेकिन कहते गुरु जी और माँ में से पहले किसे प्रणाम करें? देखिए, सबसे प्रथम जो हमारा धर्म सिखाता है मातृभव, गुरु भव, मातृदेवो भव, मातृदेव भव। तो हम सबसे उठते पहले जब तक संसार में रह रहे हैं, संसार से हमारा व्यवहार है, तब तक तो भाई माँ का ही प्रणाम हमको स्वीकार करना चाहिए। और हम विरक्त हो गए, आध्यात्म जगत में आ गए, तो फिर सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अगर उस समय भी हमारी माँ से वात्सल भाव जग रहा है हमारे अंदर, तो आप प्रणाम कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ पहले गुरु को ही।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मात देखिए राम जी के ये चरित्र में देखिए, मात पिता गुरु नावै माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो ये तो स्पष्ट शास्त्र बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को उसमें जोंट कर देते हैं। तो भैया हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, अपनी बुद्धि को मत जोड़िए, आप विवेक को जागृत करें, विवेक के द्वारा चलें। विवेक एक बार कहता है और मन बुद्धि बार बार कहते हैं। तो जो विवेक कह करके शांत हो गया है वो हमारा गुरु, गुरु भी एक बार ही कहता है, बार बार गुरु भी नहीं कहता है। जो बार बार कह रहा है वो हमको धोखा दे रहा है। सावधान, क्यों कह रहा है बार बार? तो इसलिए एक बार जो बात है, पहले प्रथम माता, आप गृहस्थ में रह रहे हो, माता है या सास है, हमारा क्या बिगड़ता है? अरे किसी के भी चरण छूते वो आशीष ही तो देगा। माता की तो बात छोड़ो, किसी के भी अब अगर झुकेंगे किसी सामने तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुका रहता है, और जिस पर फल नहीं होते वो तना रहता है। तो हमारा आज जो संस्कृति है उसको न मान करके हम लोग अन्य देशों की शिक्षा को